Hello students, I am Rashmi Chen. Welcome you all in my YouTube channel RG Kids Education. तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ एक टॉपिक जिसका नेम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको पढ़ने के पहले आपको सबसे पहले मेरे 4 वीडियोस को जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपको वो देखना चाहिए, जिससे कि आपके सारे बेसिक्स क्या हो सके क्लियर हो जाए, आपके सारे बेसिक्स क्या हो जाए क्लियर हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि मैट्राइसिस एग्जैक्टली होती क्या है, हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं एंड हम किसको क्या रीड करते हैं, इसके मैट्राइसिस के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं हम उसको क्या रीड करेंगे, किस तरीके से रोज को कॉलम को सबकी आपको क्या हो जाए इंपॉर्टेंस पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में मैंने आपको समझाया था कि एग्जैक्टली कितने टाइप की मैट्राइसिस होती है, हम किस मैट्राइसिस को हम किस फॉर्म पे लिखते हैं और कब हम किस मैट्राइसिस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडिशन आप कैसे करते हो एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाके ये वीडियोस देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आपको। चलिए, आज का टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम स्टार्ट करने वाले एक लाइव एग्जांपल से जो आप रेगुलर लाइफ में रोज देखते हैं और बहुत अच्छे से आप लिंक कर पाएंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कि आपने अटेंडेंस शीट सुना होगा, है ना। अटेंडेंस शीट तो सब जानते हैं कि क्या होता है ना, और क्लासरूम भी पता होगा कि क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप तो स्टूडेंट है, क्लासरूम तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो आपको पता है कि एक क्लासरूम है, वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अटेंडेंस शीट आ रही है, हाँ, क्लासरूम के बाहर अटेंडेंस शीट, और अटेंडेंस शीट क्या हो रही है क्लासरूम के अंदर आ रही है। और अब क्या हो रहा है कि अटेंडेंस शीट हर एक बच्चे के पास क्या हो रही है, जा रही है, और उसके बाद क्या करना है, हर बच्चे को क्या करना है, साइन करना है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये तो बहुत इजीली आप देखते होगे, है ना, और आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है कि अटेंडेंस शीट आई है और किसी भी बच्चे के पास छूट गई हो जाने से। होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हर एक बच्चे की क्या होती है, अटेंडेंस लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिंक कीजिए कि जैसे कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है हमारा, ये जब हमारा, और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, क्लासरूम है, और इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं वो हमारे क्या है, स्टूडेंट हैं। अब ये क्या है, अटेंडेंस शीट है, ये क्लासरूम है और ये स्टूडेंट है। अटेंडेंस शीट क्या हो रही है, हर एक बच्चे के पास पहुंच रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, K11, K12, K21 एंड K22, ये हमारे क्लासरूम के अंदर क्या हो रही है, अटेंडेंस हर एक बच्चे के पास पहुंच रही है, और हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, साइन कर रहा है अपने। तो यहाँ पे हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जो भी स्केलर यहाँ पे नंबर क्वांटिटी होती है, स्केलर का मीनिंग ये होता है कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, -30 हो गया, कुछ भी वैल्यू स्केलर क्वांटिटी है, आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, मतलब आपकी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, आपको नॉन मैट्रिक्स के फॉर्म पे यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू का आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है मीनिंग आपको मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप कैसे करोगे, हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर दोगे, स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी था ये टॉपिक, है ना। अब मैं बताती हूँ इसकी प्रॉपर्टीज, कि हम इसकी प्रॉपर्टीज कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि हम कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। मतलब हमें कुछ डेटा दिया है और हम विद द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमको सिंपली हमको ये सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज लिखी है, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। पहले मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल बता देती हूँ, जैसे कि ये A मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, B मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। अब पहले तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन जानते ही हो, है ना, अभी मैंने आपको बताया। जैसे कि अगर मुझे 2A फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, 2A फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना
करना है, सिंपली 2 का मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स से कर देना है। 8 0 4 -2 3 6 हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 का हर एक एलिमेंट के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 8 2 16, 0 2 0, ये 8 -4 6 और 12, ये हमारी क्या हो गई वैल्यूज हो गई। आपको क्या करना है, जैसे 3a निकालना है, 5a निकालना है, 7a और आपको 5b निकालना है, 7b निकालना है, सेम आपको इसी मेथड से करना होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपली हो गया, ये अभी मैंने आपको समझाया है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है k ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू ka प्लस kb। नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना x प्लस y में, जब आप नॉर्मल किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो आप क्या करते हो सेपरेटली दोनों से मल्टीप्लिकेशन करते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2x प्लस 2y। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, इसी के जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है फॉलो करना है। k का क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन a से भी हो रहा है और b से भी हो रहा है। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके और फिर स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो आंसर इसके इक्वल आ जाता है, अगर आप सेपरेटली इन दोनों से मल्टीप्लाई करके और ऐड करते हो तो, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो, जैसे मैं सपोज कर लेती हूँ a और b की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, k की वैल्यू मैं सपोज कर लेती हूँ जैसे 3 है मेरी वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, k ऑफ a प्लस b फाइंड करना है, तो मैं k ऑफ a प्लस b फाइंड करती हूँ पहले तो k ऑफ a प्लस b दैट मीन्स 3 ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले इन दोनों का एडिशन कर लेती हूँ। अब एडिशन मैंने आपको पहले सिखा चुका है, अगर आपको नहीं बनता है तो आप प्लीज मेरे उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, ताकि आपको एडिशन बहुत इजीली बन जाए, और जो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप बहुत इजीली उसको समझ सके, ठीक है। यहाँ पे मैं करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन करके लिख रही हूँ। यहाँ पे 8 प्लस 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम एडिशन करते हैं, है ना। तो 8 प्लस 2 10 -2 8 0 -2 एंड 7, ये मेरा एडिशन आ गया a प्लस b का। अब मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर होगा 30 24 -6 -6 0 21, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये किसका आंसर आया, 3 ऑफ a प्लस b। अब राइट साइड क्या है, k ऑफ a प्लस k ऑफ b। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली पहले आपको k का मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर उसके बाद k का मल्टीप्लिकेशन इससे, और उसके बाद आपको क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले आप इससे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 ऑफ a, ये हो जाएगा 8 4 3 0 -2 6, ये हो जाएगा हमारे पास 24 12 9 0 -6 एंड 18, ठीक है। और फिर 3 ऑफ b क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 -5 -2 2 1 एंड ये हो जाएगा 6 12 और -15 -6 6 एंड 3। अब आप क्या करो, इन दोनों का एडिशन करो, 24 प्लस 6 30 हो गया, 12 प्लस 12 24, 9 प्लस -15 -6, 0 प्लस -6 -6 प्लस 6 हो गया 0, 18 प्लस 3 हो गया 21। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया है, तो मैंने सिंपली क्या किया है, जो आंसर आया है ये और ये जो आंसर आया है, ये इन दोनों को मैंने क्या किया, नॉर्मली ऐड किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, k और kb को ऐड करना है, तो ये मैंने निकाला था k ऑफ a एंड ये मैंने फाइंड किया था k ऑफ b। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ka एंड kb को क्या करना है, ऐड कर देना, और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे k ऑफ a की वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0 -6 18 एंड यहाँ प्लस k ऑफ b की वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 6 12 -15 -6 6 एंड 3। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो 24 प्लस 6 12 प्लस 12 9 प्लस -15 -6 हो गया, 0 प्लस -6 हो गया, -6 प्लस 6 0 हो गया, 18 प्लस 3 हो गया 21। तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। अभी तो मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रही हूँ इसलिए इतना हौच-पौच हो गया है यहाँ पे, बाकी मैं अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगी
एग्जैक्टली ये क्वेश्चन के इक्वल ही हो रहा है आपका सारा, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई, सेकंड प्रॉपर्टी में भी आपको कैसे करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या दिया है कि k और l आपको दो स्केलर क्वांटिटी दी है। दैट मीन्स जैसे कि आपको ऐसा दिया हो कि 2 + 3 आपको गिवन है, ठीक है। अब 2 + 3 मतलब k की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे हमको मैट्राइजेस क्या दी है, a मैट्राइजेस दी है 8 0 4 -2 3 6 दी है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको यूज करोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। जैसे अभी मैं लेके आई हूँ, सेम आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ब्रैकेट को फर्स्ट आप सॉल्व कर दो, उसके बाद क्या कर दो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, और या तो आप क्या कर सकते हो कि पर्टिकुलरली 2 का पहले इससे कर दो प्लस 3 का आप इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम आपकी होती है थर्ड प्रॉपर्टी है, वो क्या कह रही है कि a ऑफ a + b आपको गिवन है। दैट मीन्स आप या तो k का पहले a से कर दो तो k a आ जाएगा, और फिर k का b से कर दो तो k भी आ जाएगा, और फिर इन दोनों को क्या कर दो, पर्टिकुलरली ऐड कर दो। तो ये तो आपकी सिमिलरली क्या हो गई, 1 फर्स्ट हो गई, मैंने रिपीट कर दी है। मेन आपकी क्या हो गई, 2 प्रॉपर्टीज हो गई, जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब जैसे आप क्या करते हो, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जैसे कि आप स्केलर क्वांटिटी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। क्या करते हो, स्केलर क्वांटिटी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो ये डिपेंड करता है बेटा कि किस टाइप के मैट्रिक्स आपके, जैसे कि नॉर्मल ये दिया है, अगर I2 दिया है तो आप क्या समझोगे कि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको I3 गिवन है तो ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, I4 गिवन है तो ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। पर अगर आपको इस तरीके से दिया हो क्वेश्चन कि 2a - 3b + ki, ठीक है, तो जब कि I लिखा है यहाँ पे, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, B एंड A के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि जब A और B का जब ऑर्डर सेम होता है तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तभी तो थर्ड वाले से भी हम कर पाएंगे, जब इन दोनों का ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल होगा तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि A का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 क्रॉस क्या है, 2 है ना। कितनी रोज है, 3 रोज हैं, एंड कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 क्रॉस 2 होगा। पर जनरली हम क्या करते हैं, जो ये ऑर्डर रहता है ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, अगर मैं ये एलिमेंट हटा दूं यहाँ पे, जैसे ये हो गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, तो अब ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई है, तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ये 3 क्रॉस 2 से 2 क्रॉस 2 क्यों किया, क्योंकि बेटा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना तो डायगोनल वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है ना। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 3 रोज कर दूं और 2 कॉलम्स कर दूं, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या पुट करोगे, आपको पता है क्या, नहीं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाती है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपको, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तभी यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी वर्ड यूज होता है। तो अभी मैं क्या समझा रही थी आपको, K ऑफ I समझा रही थी कि इसमें आपको क्या करना है। ये तो ऑर्डर की बात हो गई, ऑर्डर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कि सेम ऑर्डर का जब सेम ऑर्डर रहता है तभी आप उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाते हो, है ना। तो अब ऐसे लिखेंगे कि I2 का मीनिंग क्या है कि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो ऑर्डर 2 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, K का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो K का क्या हो जाएगा, पूरे आपके करस्पॉन्डिंग सारे वैल्यूज से क्या हो जाएगी, सारी एंट्रीज से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो K 0 0 K, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब K कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज आपके हो सकती है 2 3 5 7 9, कुछ भी, -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर KI3 दिया है हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, K 0 0 0 0 0 0। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे K हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, K से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, K से हो जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, K हो जाएगी। बस यही था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 मैट्राइजेस का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को मत देखना भूलिएगा, देखना ही है आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको पेपर में तो आते ही हैं, सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड होते हैं। डिटर्मिनेंट में भी आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे से बनते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत इजीली कर लोगे। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मुझे पता है आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर शो कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको कुछ डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड तब तक घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।